नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री सीतारामाय नमः। कमुनीच हिमवंत सुनाओ, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटनहार। नारद बाबा हिमाचल को समझाते हुए कह रहे हैं कि देखो, विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया उसको तो कोई मिटाने वाला है नहीं। चाहे वो देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नाग हो, चाहे मुनि हो, कोई भी हो, जो विधाता ने रच दिया वो काम होके रहेगा। और इस करुणा में तो ऐसा ही हुआ कि जिसे होना था उसे हो ही गया, और नहीं होना था उन्हें करुणा में रह के भी नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा डॉक्टर के अग्रवाल मर गए, जो ये क्या नाम है, एम्स के डायरेक्टर थे। वो कह रहे थे कि कुछ नहीं है, 20 रुपए में करोना सही। और जहाँ लोग 20-20 लाख रुपए खर्च कर रहे थे, बेचारे वही चले गए। तो देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटनहार। अब ये बातें जो आदमी बतावे, जो किसी समस्या को बता के और उसे सामने रखे, और सामने रखने के बाद उस समस्या का जो निदान बताते हैं, वो आदमी जो है वो संत है। जो निदान न बतावे, वो खाली यही कह दे कि भैया इनके भाग्य में तो जे लिखा है, तो जे लिखा है का इसका मतलब ये है कि उसको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है कि उसका क्या होगा। लेकिन पर अग द्रवई संत सुपुनीता, निज पर ताप द्रवई नवनीता। और पर अग द्रवई संत सुपुनीता, अपने ताप से मक्खन तो महाराज गल जाते हैं जो अत्यंत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन संत तो उनसे भी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं जो दूसरे के ताप से ही जो है पिघल जाते हैं। नारद जी महाराज ऐसे ही संत हैं। तो इसलिए उनके चित्त में आई कि भैया ये जो सभी बातें हैं वो तो ठीक है, इनको कोई टाल तो नहीं सकता, लेकिन अब इन बातों के गुण पे जाओ। तदपि एक में कहूं पाई, होई करे जो देव साई। होई करे जो देव साई। मैं एक उपाय में बता दूं, यदि देवता भगवान सहायता कर दें तो हो सकता है। हर अवगुण के अंदर में एक गुण होता है, और हर गुण के अंदर में एक अवगुण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक गुण सारे अवगुणों को दबा लेता है, और कभी एक अवगुण सारे गुणों को दबा लेता है। तो इसलिए नारद बाबा कह रहे हैं, जस बर में बरने उत्तम मा पाही, मिली उमा तस संशय नाई। उमा को बिल्कुल वैसा ही वरदान मिले, पति मिलेगा, इसमें एक पैसे वाला भी संशय नहीं है। तथापि क्या है, जे जे बर के दोष बखाने। अब जो वर के दोषों का बखान किया गया है, उनके बारे में विचार करके नारद बाबा कह रहे हैं, ते ते से माने। वो मैंने सब शंकर जी के पास अनुमान करा कि जितने दोष हैं वो सबने शंकर बाबा के पास में मौजूद है। अब जो शंकर बाबा के पास मौजूद है, लेकिन शंकर बाबा के पास जो सबसे बड़ा गुण है वो कौन सा है कि शंकर जी हर वक्त राम 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 का जप करते हैं, और सदा चले ही करई बाता, सदा चले। उनका जो है न कभी जन्म होता है न मरण होता है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो विवाह शंकर सन होई,
और दोष गुण सम का सब कोई। यदि ये विवाह शंकर जी के संग हो जाए तो दोष भी जो है गुण हो जाएंगे। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावे के सूर सरी की न। शंकर जी भगवान है, राजा को दोष नहीं होता, देवताओं को दोष नहीं होता। इसलिए यदि कोई अवगुण किसी संपन्नता में है, अब हम जरा थोड़ा सा लोकाचार में विचार कर लें तो देश का प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी गलत सलत बात बोल दे उसे कोई दोष नहीं होता, और विरोधी पार्टी का कोई बोल दे तो दोष हो जाता है। अब इसकी एक उदाहरण आपको देके मैं समझाता हूँ। नारद बाबा कह रहे हैं कि विष्णु भगवान सांप के ऊपर में शयन करते हैं। लो महाराज, तुम्हें सोने को और कोई जगह ना मिली, ये सांप के ऊपर ही सो रहे हो। काहे को सो रहे हो सांप के ऊपर? कि सांप के ऊपर सोगे, सांप का गुलगुला बहुत होता है, गद्दों से ज्यादा गुलगुला होता है, लेकिन फिर भी तुम उस पर सो रहे हो। को भैया तुम्हारे लिए कोई और ऐसा स्थान नहीं है क्या सोने को? जो ऐसे शयन हरि करई, अगर वो सोते हैं तो लोग उन्हें कोई दोष नहीं देते हैं। क्यों? कि भानु कसानु सर्व रस खाई। भानु जो है सूर्य महाराज, नदी का जल है तो भी पी जाते हैं, हाँ, और गंगा जी का जल है वो भी पी जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? कि वो सब तरह समर्थ हैं। जब नदी का जल होके ऊपर जाता है तो वाष्पित होकर जाता है तो शुद्ध हो जाता है, नाली का जाता है वो भी शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही भगवान जब जो है शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं तो शेषनाग का विश्व भगवान के ऊपर कोई असर नहीं करता है, लेकिन भगवान की जो दयालुता का गुण है वो मौजूद रहता है। इसलिए शुभ अशुभ सलिल सब भाई, सुरसरी को अपनीत न काई। शुभ और अशुभ सब तरह का गंदा संदा नाली का पानी खूब गंगा में बहता है, लेकिन गंगा जल को कोई अपवित्र नहीं कहता। क्यों? कि गंगा जल तो होता है ज्यादा और अपवित्रता का जल होता है कमती, इसलिए। लेकिन जहाँ अपवित्रता का जल ज्यादा हो जाता है वहाँ गंगा जल भी गंदा हो जाता है। लेकिन जमुना जल तो होता है, अभी आज तक गंगा जल नहीं हो पाया। ये बनारस काशी में तो जो है हो चुका है, काफी गंदा हो चुका है, लेकिन फिर भी ये उपमा महाराज तुलसीदास के समय की है कि जब जो है नदियों में नालों का पानी नहीं डाला जाता था। समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, और रवि पावक सुरसरी की नहीं। समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं होता। जो सही शिक्षा कर यदि विधाता के इन गुण अवगुणों की चर्चा को मनुष्य लोग अपने जीवन में उतारने लगे तो जो है परे कलप बड़ी नरक जीव की समान, जीव और ईश एक समान नहीं हो सकते हैं। लोग आग तो कहते हैं कि बातें कृष्ण कन्हैया लाल ने 16,108 करी, अरे हमने तो 3 ही करे हैं, तो हमने क्या गलत करा? तो उसने पूतना मारी, तू भी तो मार के दिखा दे पूतना को। उसने फलाना मारा, उसने दिगाना मारा, उसने ये करा, उसने कंस मारा, उसने ये करा, उसने महाभारत की लड़ाई में इस तरह से काम करे, तो ये काम भी तो कर। नकल करो तो पूरी करो, नहीं तो आधी मत करो। सुरसरी जलकत बारुनी जाना, कब न संत करई ते पाना। गुण और गुण का समावेश ऐसा है कि गुण जो ऐसे हों जो सदा सर्वदा स्थिर रहते हो वो गुण स्वीकार योग है, और अवगुण
जो सदा सर्वदा रहते हो वो कभी भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्यों? कि गंगा के जल से यदि दारू बना दो तो भी दारू पीने योग्य नहीं होती है, और जब उसी दारू को गंगा जी में दे के डाल दो तो सब सभी मिले सो पावन कैसे, और ईस अनीस अंतर जैसे। वही दारू की बोतल जब गंगा जी में डाल दी तो गंगा जल बन जाती है। इस तरह से जो सात्विक गुण है उन गुणों की अधिकता होने से ऐसे ही सारी बातें बनती हैं। इसलिए महादेव जी के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि महादेव जी वरदान भी तो दे देते हैं, हाल चाल से वरदान दे देते हैं। शंभु सहज समर्थ भगवाना, सब तरह से समर्थ है और भगवान है, सहज में ही है। सहज में माना उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, वो सहज रूप से ही अपनी सृष्टि के संहार करने के काम में लगे रहते। सहज समर्थ भगवान। और दुराराध पे आहाई महेशु और आशुतोष पुन किए कलेशु। शंकर जी को पाना बहुत मुश्किल है, दुराराध्य बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि आप अपने चित्त में जीवन में प्रयास करोगे तो उनका नाम है आशुतोष, कि जो उनको ध्यान है उसकी भावना को पूर्ति कर देते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाव्य में त्रिपुरारी। यदि आपकी पुत्री तपस्या करे तो इस भावी को कि इनको, इस होनार को कि उनको ऐसा पति मिले, इस बात को जो है वो शंकर जी महाराज टाल सकते हैं। अब टाल तो क्या सकते हैं, पार्वती मैया तो खुद ही चाह रही है कि वो मिले। यद्यपि बड़ अनेक जगमाही, नारद बाबा ने बिल्कुल साफ रूप से कह दी कि ऐसे तो बहुत से बाबा जी बहुत सारे हैं जिनमें महादेव जी के ऐसे गुण हैं, लेकिन वो गुण नहीं है कि आशुतोष पना नहीं है। इसलिए एक से वो तजी दूसर नहीं, इनके शिव जी के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है इनके लिए। वरदायक प्रणतारति भंजन, जो उनकी शरण आ जाए उसकी आरत को नाश कर देते हैं। कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन, सेवकों के मन को सुख देने वाली हैं। इच्छित फला बिनु शिव बुरा दे, लाइन कोटि जोग जप दे। यदि आपको मन वांछित फल चाहिए तो आपको शंकर जी का ही आराधन करना पड़ेगा। उनके आराधन करने से जो आप चाहते हो वो फल नहीं मिलेगा। और सूर्य देवता तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, आपके गुण आपके अवगुण, लेकिन शंकर जी तो आंख मीच के कह देते हैं कि उन्होंने कही कि महाराज मुझे जो वरदान दे दो। रावण ने कही कि मैं मनुष्य और उनको बानरों को छोड़कर दो से नहीं, मैंने उन्हें कही कि दे दिया वरदान उनको। एक वस्तु हाल कह दी उन्हें, जे नहीं सोचा कि पीछे पीछे भगवान को कितना प्रयास करना पड़ेगा। तो इच्छित फल बिन सब शिव राधे, लईन कोट जोग जप साधे। कोई करोड़ों जोग जप कर लो और वो नहीं मिलेगा। इसलिए शंकर जी के लिए जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी में सके त्रिपुरारी। शंकर जी महाराज, यदि शंकर जी से विवाह हो जाए तो बहुत ही उत्तम होगा। Hey!
आशीर्वाद दिया नारद बाबा ने और भगवान का सुमिरन करा कि महाराज जो मैंने कही है इस बात को आप जो है रखना। और अब उनको क्या नाम है हिमाचल को बोले कि अब तो तुम ये समझ लो कि भगवान का नाम लेके आशीर्वाद मुंह से निकला है, इसलिए अब इनका तो कल्याण ही कल्याण होगा। और इसके साथ में इस कथा को विश्राम देते हैं क्योंकि आज प्रसंग यहाँ विश्राम हो रहा है, इसलिए कथा हालांकि है भी थोड़ी छोटी ही है, लेकिन जो गोविंद इच्छा है कथा तो नित्य ही होनी है। ऐसा तो है नहीं कि आज कथा होनी है तो कल नहीं होनी है, तो जितनी आज हो गई उतनी सही है। महाराज गोविंद जैसी सुनना चाहो वैसी सुनो। जाओ।